हेलो मेरे प्यारे मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में क्या बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। साथियों, एक्सरसाइज 11.1 का सवाल नंबर 7वां एकदम शानदार तरीके से हम सोल्व करेंगे। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि सीधे साथियों आपके दिमाग में घुसेगा। इस सवाल को मैं एकदम तोड़ फोड़ करके साथियों रख दूंगा और मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि सीधे आपको गोली की रफ्तार की तरह सीधे आपके खोपड़ी में घुसेगा मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों चलिए देखिए, मैं सवाल नंबर 7वां वाला पढ़ता हूँ। एकदम शानदार और एकदम एकदम बेहतरीन तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए 7वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, देखिए कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देखिए पाई का मान दिया है 3.14 और √3 का मान दिया है 1.73 का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले देखिए इसमें कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? वृत्त बनाना है और उसकी त्रिज्या कितना 12 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक क्या बना, यहाँ देखिए एक बना रहा हूँ वृत्त। ये क्या है? वृत्त। अब वृत्त की ये क्या होता है? सेंटर पॉइंट। देखिए वृत्त की त्रिज्या कितना कह रहा था? देखिए वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है आपका? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रख देंगे 12 सेंटीमीटर। ये देखिए वृत्त की त्रिज्या हो गया। अब इसमें क्या देखिए त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा। आप देखिए वृत्त की एक जीवा खींचते, क्या है? ये है आपका क्या है? वृत्त की जीवा है। क्या है? वृत्त की जीवा। ध्यान सुने, कह रहा है कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर। किस पर? केंद्र पर। देखिए देखिए वृत्त की जीवा कोई केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है? देखिए वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितने डिग्री का कोण? 120 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 120 डिग्री। ये देखिए क्या हो गया? 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। फिर कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये देखिए क्या है? क्या देखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ये क्या है साथियों? ये क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। क्या? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, ध्यान देना। आप सबसे पहले हम लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे दिया है। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं हल में लिखेंगे दिया है। क्या है? देखिए दिया है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, जो चीजें इसमें दिया है हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे। देखिए हल में लिखेंगे। देखिए क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या दिया है। क्या दिया है? देखिए वृत्त की, ये देखिए वृत्त की क्या दिया? त्रिज्या। क्या दिया है मेरे प्यारे साथियों? देखिए वृत्त की त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। किससे? आर से। यानी देखिए वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है आपका? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। और देखिए इसमें देखिए कोण दिया है। क्या दिया है? कोण। कोण कितना दिया है? कोण आपका कोण कोण बोले तो थीटा दिया है। क्या दिया है? थीटा दिया है 120 डिग्री। कितना डिग्री दिया है? 120 डिग्री। और देखिए हमसे इसमें पूछ रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये क्या है? देखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमें लिखेंगे संगत, देखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे हम लोग? क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए अब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? अब देखिए ध्यान से देखिए। ये देखिए ये क्या है साथियों? आपका पूरा क्या है? त्रिज्यखंड है। क्या है? पूरा त्रिज्यखंड है। तो देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये जो आपका दिया त्रिभुज, इसका क्या करेंगे? क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा साथियों? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको देखिए क्या क्या करना पड़ेगा? ये आपका त्रिभुज है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात यानी कि घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए पूरे वृत्त में से क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल को घटाएंगे। लेकिन ऐसा ना करने पे हम क्या करेंगे? एक सटीक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो फार्मूला मैं आपको देखिए बता भी चुका हूँ। देखिए क्या होता है फार्मूला, ध्यान से देखना। क्या होता है? थीटा बटे क्या होता है? देखिए थीटा बटे 360। क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए माइनस की करेंगे 1 बटा के
क्या हो जाएगा 2, फिर देखिए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखिए फिर समझिएगा, ध्यान सुनिए, हमें क्या करना है, देखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये देखेंगे आपका क्या है, ये बना है कि क्या साथियों आपका यह त्रिज्यखंड। तो देखिए पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम देखिए क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। लेकिन ऐसा करेंगे तो आपको आपको थोड़ा सा वो होगा, लेकिन ये क्या है, ये आपका सटीक फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए अब ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए आर, देखिए आर स्क्वायर इधर भी है और आर स्क्वायर इधर भी है। तो देखिए क्या आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, क्या करिए, देखिए अब मैं इसको देखिए इधर हल कर रहा हूँ। देखिए क्या करें, आर स्क्वायर को हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। कॉमन करना दोनों में था तो हमने इसको बाहर कर लिया। तो अब देखिए अब इसी को हम हल करेंगे। क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, देखिए आर स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन कर लिया। तो देखिए अब क्या बचा अंदर, देखिए थीटा बटे, देखिए थीटा बटे क्या बचा 360 इंटू में पाई बचा इधर, और फिर माइनस से क्या हो जाएगा 1/2, फिर क्या बचा आपका साइन थीटा, क्या बचा आपका साइन थीटा। अब इसी को क्या करना है, हमें हल करके देखिए ये संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तब देखिए हम लोग कर देंगे, आर का मान क्या दिया, देखिए आर का मान देखिए कितना दिया, आर का मान दिया 12 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। और फिर देखिए थीटा कितना दिया इसमें 120, तो हम थीटा का स्थान पे रखेंगे 120 डिग्री हो जाएगा। फिर बटे 360 है तो 360 हम कर लेंगे। फिर देखिए इंटू, अब देखिए पाई, अब ध्यान से देखना सर, देखिए इसमें पाई का मान दिया है, देखिए पाई का मान क्या लेना है 3.14 लेना है, क्या लेना है 3.14 पाई का मान लेना है। फिर देखिए माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 बटा क्या दिया 1/के क्या आपका 2, तो 1/2 कर लो। अब देखिए साइन, देखिए साइन है तो साइन कर लीजिए, क्या साइन तो साइन। अब देखिए ये क्या दिया, थीटा दिया है, क्या दिया है थीटा। तो देखिए थीटा कितना दिया 120, तो यहाँ पर हम रखेंगे साइन 120 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 120। अब इसी को थोड़ा सा क्या करिए सिंप्लीफाई करिए। देखिए ध्यान से देखना सर, अब देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे, ये हम लोग क्या करेंगे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है सर, 12 बढ़ा में 144 क्या होता है 144, तो यानी 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब इसको उतार लीजिए, क्या है आपका 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कर लीजिए। फिर देखिए बटा, फिर क्या हो जाएगा 360, फिर देखिए इंटू, अब इसको छाप लीजिए 3.14 हो जाए। फिर माइनस के क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए साइन, अब ध्यान सुनना साथी, देखिए साइन 120 अंश का मान क्या होता है, ये आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। देखिए जो ध्यान सुना, देखिए साथी, जो साइन 60 अंश का मान होता है वही सेम साइन 120 अंश का भी मान होता है। तो मैं देखिए यहाँ पे बगल में दिखा दे रहा हूँ, देखिए साइन 120 अंश का मान क्या होता है साथियों, √3 बटा के क्या होता है 2, ये होता है साइन 120 अंश का मान। देखिए जो साइन 60 अंश का मान होता है वही सेम साइन 120 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, इंटू करेंगे, फिर करेंगे √3 बटा के क्या हो जाएगा 2। अब इसी को सोल्व करिए, तो अब देखिए इसको उतार लीजिए, क्या 120 है तो देखिए 144, तो 144 कर लीजिए। अब देखिए इसको क्या करिएगा सिंप्लीफाई करिए, इसी को हमें हल करना है। ध्यान देना है, देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, क्या हो गया साथियों 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। आप फिर देखिए 12 से 36 काटिए, 12 36, यानी 3 बार में कट गया, क्या हुआ 3 बार में। तो देखिए क्या बचा, ध्यान देंगे ऊपर क्या बच गया आपका, ध्यान से देखिए साथियों, ऊपर बच गया देखिए 3.14 बचा, तो इसको लिख दीजिए 3.14। और देखिए नीचे क्या बचा आपका 3, तो 3 कर लीजिए। अब देखिए क्या करिए माइनस करिए, अब 1/2 है तो 1/2 कर लीजिए। अब देखिए फिर इंटू, अब देखिए √3 है, क्या साथियों आपका √3, देखिए ध्यान से देखिए √3, ये देखिए √3 का मान क्या हमें लेना है, लेना है 1.73 लेना है। तो देखिए √3 के स्थान पे हम रखेंगे 1.73, अब बटे में क्या हो जाएगा आपका 2, तो 2 कर लीजिए। इसी को सिंप्लीफाई करना है हमें, अभी हो जाएगा 144। और फिर देखिए इसको अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको उतार लीजिए, क्या आपका 3.14 और बटा में क्या हो जाएगा 3, फिर माइनस। अब देखिए ध्यान से देखिएगा 1.73 का गुणा 1 में करेंगे तो सेम यही आएगा, 1.73 ही आएगा। अब बटा 2 का 2 में करिए तो क्या आएगा 4, क्या आएगा 4। अब इसी को क्या करना है हमें थोड़ा सा हल करना है। ध्यान देखना, ये क्या हो जाएगा 144 है तो 144 कर लीजिए। अब देखिए 3 और 4 का क्या करिए एलसीएम निकालिए, क्या निकालिए देखिए एलसीएम, देखिए मैं यहाँ बगल में निकाल दिखा, देखिए 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, देखिए
ये कटेगा कितना 2 से, ये आएगा 3, यहाँ आएगा 2, फिर 2 से कटेगा, यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर ये 3 से कटेगा। तो देखिए यहाँ 1 आ गया, यानी देखिए 2 दूनी 4, 4 तेई 12, यानी ध्यान देखना सर 3 और 4 का एलसीएम क्या है आपका 12 है। क्या है आपका 12 आ गया। अब देखिए कर लीजिए ब्रैकेट में, अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना। देखिए 3 और 4 का एलसीएम क्या है 12। अब देखिए ध्यान से देना, अब 3 का देखिए 3 का भाग हम 12 में देंगे, किस में देंगे 12 में। तो देखिए 3 का भाग 12 में देंगे, तो देखिए 3 चौक 12 कितनी बार गया 4 बार गया। अब 4 का गुणा हमें इसी में करना है, किस में करना है 3.14 में क्या करना है 4 का मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ कर लीजिए, देखिए 4 चौक 16, 16 का इच्छा हासिल 1, ठीक है 4 कलम 4 1 5 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ दशमलव लगा दीजिए, ठीक है 4 देखिए क्या 4 तेई 12, यानी क्या आया 12.5, क्या आया 12.56, फिर माइनस। अब देखिए 4 का भाग 12 में दीजिए, तो देखिए 4 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, के 4 तेई 12 3 बार गया। अब 3 का गुणा हमें करना है 1.73 में, किसमें यहाँ कर लीजिए 3 त्रिक करना हो जाएगा 7 त्रिक 21 21 का 1 हासिल के 2, फिर 3 2 5, यानी यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 5.19 आया। क्या आ गया आपका 5.19, ये आ गया। अब इसी को सिंप्लीफाई, अब देखिए हम क्या करें, देखिए अब मैं यहाँ से आगे सोल्व कर देना। देखिए इधर देखिए ध्यान देना, अब देखिए हम इसको इस साइड सोल्व करते हैं। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं बगल में सोल्व करते हैं। देखिए इधर देखिए इसको सोल्व करिए। देखिए ये क्या है 144, तो 144 आप इसको उतार लीजिए। अब फिर देखिए ध्यान देना, अब देखिए अब इसमें देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, देखिए बटा क्या आपका 12, तो 12 कर लीजिए। अब इसमें ध्यान देना, देखिए अब ध्यान देना 12.56 में से हमें घटाना है 5.19 को घटाना है। देखिए घटाते, देखिए ध्यान देना, यहाँ देखिए मैं नीचे घटा के दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 12 क्या करना है 5 में से किसको घटाना है, देखिए दशमलव के सामने से बैठा दो इसके। देखिए साथियों बाई तरफ क्या है 5, लिख दो 5, और दाहिनी तरफ क्या है आपका 1 9, तो 1 1 9 कर लीजिए जो। अब देखिए घटा दीजिए इसको। अब देखिए 6 में से ध्यान से देखना, 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, एक हासिल यहाँ कितना हो गया आपका 16 होगा। 16 में से 9 को घटा दीजिए, तो देखिए कितना बता, देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी क्या आएगा 7। क्या आएगा 7। मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीक से वीक भी स्टूडेंट समझ सकें। देखिए क्या हो गया आपका 7 आ गया, यहाँ कितना बचा 4। अब 4 में से क्या करेंगे 4 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, दशमलव के सामने। अब देखिए ध्यान दें 2 में से आपका 5 तो जाएगा नहीं, हासिल है कितना हो गया 12, तो 12 में से आपको घटा दीजिए कितना 5, तो क्या क्या बचेगा आपका 7। क्या बचेगा 7, क्या बचेगा 7। अब यहाँ बचा, अब बचा 0 0 में 0 0, यानी 12 में देखिए 12 में से 5, देखिए 12.56 में से हम घटा दिए 5.19 को, तो क्या आया आपका 7 क्या है 7.37 आया। क्या आ गया आपका 7.37 आ गया, ये आ गया। आप ब्रैकेट बंद कर लीजिए। आप देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। देखिए अब ये क्या है 144, तो 144 कर लीजिए। अब देखिए 144 है, इन दोनों के बीच क्या है, इसके बीच देखेंगे कोई चिन्ह नहीं है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पे इंटू का चिन्ह होता है, तो यहाँ लगाएंगे इंटू, और फिर करेंगे 7.37, और बटे में क्या हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12। अब देखिए 12 से 144 काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, देखिए 12 बार में कटेगा। कितनी बार में 12 बार में 144, तो देखिए 12 का भाग हम 144 में देंगे तो 12 बार में कट जाएगा। अब यहाँ कर लीजिए 12, फिर गुड़े, फिर क्या करेंगे 7.37 में करिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, देखिए 12 का मल्टीप्लाई हमें करना है 7.37 में करना है। तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे, आप लोग देखिए बोर्ड में क्या करिएगा, अपना बगल में रफली कार्य करके करिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा साथियों, मैं आपको मोबाइल में भी करके बता देता हूँ ताकि कि हमारा जल्दी सोल्व हो। और लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड में एक एक चीज़ साथियों अपने से सेल्फ गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए साथियों मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फ़ोन का यूज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, देखिए ध्यान देखिएगा साथियों, हमें क्या करना है 12 का मल्टीप्लाई करना है 7.37 में करना है। तो देखिए अब करते हैं, देखिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ध्यान देखिए 12 का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है 12
गुणे कितना करना है, 7 दशमलव क्या करना है, 7.37 में। तो देखिए ये हमने किया, देखिए 12 का मल्टीप्लाई किया, देखिए 12 का मल्टीप्लाई किया 7.37 में, तो क्या आया आपका 88.44 आया। क्या आ गया साथियों आपका 88.44। क्या देखिए क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल को हमेशा साथियों सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए साथियों संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए साथियों आपका आंसर है। क्या साथियों आपका ये आंसर है। ये देखिए साथियों 7वां वाला क्वेश्चन हम एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से सॉल्व कर दिए, और हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 7वां एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब हम कौन सा सॉल्व करेंगे, सवाल नंबर 8वां वाला सॉल्व करेंगे। एकदम इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि सीधे आपके दिमाग में घुसेगा। इस सवाल को मैं क्या करूँगा, एकदम सही तोड़ फोड़ करके रख दूंगा। मैं आपको ऐसे बताऊंगा। तो देखिए सवाल नंबर 8वां वाला हम पढ़ते हैं और एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 8वां क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा साथियों। कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 11.8 में ज्ञात कीजिए। क्या देख लीजिए, ये आप आकृति दिया है। अब देखिए पहला क्या ज्ञात करना है। पहला देखिए, पहला मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा देखिए कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। और पाई के मान क्या लेना है, 3.14 का प्रयोग करना। अब देखिए ध्यान सुना, ये दिया है क्या सच है आपका, ये है आकृति। अब देखिए, अब ये देखिए घोड़ा को बांधा गया है। देखिए क्या क्या है, घोड़ा को बांधा गया है। और देखिए ये इस रस्सी की लंबाई कितना दे दिया है आपका, आप क्या दिया, देखिए क्या दिया 5 मीटर। क्या है देखिए इसका क्या है, रस्सी की लंबाई क्या है 5 मीटर है। क्या आपका साथ आपका 5 मीटर। अब देखिए ध्यान सुना, इसमें क्या रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार। देखिए अब ये जो आपका भुजा दिया है, तो साथियों कैसा है, वर्गाकार है। तो देखिए भुजा कितना दिया आपको, 15 मीटर दिया है। ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर। ये भी कितना होगा आपका, ये भी होगा 15 मीटर। कितना होगा, सब वर्गाकार। वर्ग में क्या होता है साथियों का, चारों भुजा बराबर होता है। अब देखिए इसमें देखिए सबसे पहले पूछा, देखिए 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए ध्यान सुना, एक तरह से ये देखेंगे तो साथियों ये आप देखेंगे तो देखिए वृत्त का कोई एक चतुर्थांश बनना है। क्या बनना है, वृत्त का कोई एक चतुर्थांश। देखिए जैसे देखिए इसको अब ध्यान देना, इसको यदि हम ऐसे करके देखिए ऐसे करके अगर देखिए एक तरह से अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। क्या बनेगा साथियों आपका, वृत्त। देखिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना लिया। देखिए इसको थोड़ा हिसाब से देखिए, ये देखिए एक तरह से आप इसको देखेंगे तो क्या बनेगा, वृत्त। अब देखिए इसको देखिए देखिए ऐसे आप 4 भागों में बांट देंगे। तो देखिए साथियों ये देखेंगे, ये देखिए इसको देखेंगे तो एक तो देखेंगे ये क्या है, वृत्त का कोई एक चतुर्थांश है। क्या साथियों आपका, वृत्त का कोई एक चतुर्थांश है। तो देखिए हम देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान से, वृत्त के पूरे क्षेत्रफल में से देखिए देखिए वृत्त का क्या है, एक चतुर्थांश है। तो देखिए वृत्त का एक चतुर्थांश हम लोग निकाल लेंगे। देखिए वृत्त में देखेंगे 4 चतुर्थांश। देखिए ये होता है पहला, ये वाला हो गया आपका दूसरा, ये आपका हो गया तीसरा, ये आपका हो गया चौथा। वृत्त का एक चतुर्थांश हमें निकालना है। क्या निकालना है, एक चतुर्थांश निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहला वाला हल करते हैं। देखिए पहला वाला हम हल करते हैं, क्या करते हैं, पहला वाला। तो देखिए हम पहला वाला हल स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला वाला हम जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए वृत्त का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, देखिए पहला वाला वृत्त का एक, देखिए वृत्त का एक देखिए वृत्त का एक चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश
वृत्त का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। और देखिए जहाँ घोड़ा घास चर रहा है, क्या कर रहा है? घोड़ा घास चर रहा है और देखिए 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, वृत्त का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वृत्त का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सर आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का एक चतुर्थांश निकालना क्या करेंगे? इंटू 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 करके क्या करेंगे? 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए वृत्त का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए इसको हम देखिए इस साइड हल कर देखिए, इधर देखिए ये क्या है? पाई। अब देखिए पाई के मान क्या कह रहा है? देखिए पाई के मान हमें क्या लेना है? देखिए अब देखिए दूसरे वाले में ध्यान देना है। दूसरे वाले में पाई के मान बोला है कि 3.14 का उपयोग कीजिए। लेकिन देखिए पहले वाले में कुछ नहीं बोला। तो पाई के मान क्या करिए? 22/7 रखिए। क्या करिए? 22/7 रखिए। और फिर देखिए क्या हो जाएगा आपका? इंटू क्या हो जाएगा? इंटू। और आर का मान देखिए, आर का मान क्या दिया है? देखिए आर का मान क्या दिया आपका? आर का मान देखिए ये है त्रिज्या। त्रिज्या क्या दिया? 5। तो हम क्या करेंगे? 5 × 5 दो बार करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। फिर इंटू 1/4 है तो 1/4 कर लीजिए। ये देखिए अब इसी को क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। इसमें देखिए अब ध्यान से देखना साथियों, हम क्या करेंगे इसको देखिए। अब देखिए पाई के मान हमने तो क्या रखा? 22/7। इसमें देखिए पाई के मान यदि हम 22/7 रख के सोल्व करेंगे, ये तो कट ही नहीं रहा है। देखिए इसको थोड़ा सा क्या करिए? सिंप्लीफाई करिए। देखिए ये कटेगा। देखिए अब ध्यान से देखना। देखिए ऐसा करिए, इसमें पाई का मान देखिए, पाई का मान क्या कह रहा है? पाई का मान लेना है। पाई के मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। चलिए हम लोग पाई के मान रख देते हैं। पाई के मान 22/7 ना रखे, ये रखें क्योंकि इसमें पाई के मान क्या रहा है। तो देखिए पाई के स्थान पे ये रखिए। चलिए हम लोग रखते हैं पाई के मान क्या है आपका? 3.14। अब देखिए इस दशमलव को हमें खत्म करना है। तो देखिए लिख दीजिए 314 बटा देखिए दशमलव को मानिए 1, क्या मानिए? 1 मानिए। और दशमलव के दाहिनी तरफ कितना साथियों अंक है? 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। फिर आप करिए इंटू और फिर हो जाएगा 5 × 5 और इंटू क्या हो जाएगा? 1/4। अब इसको काट दीजिए। देखिए 5 से ध्यान से देना, 5 से 100 काटेंगे तो कितनी बार में? देखिए कितनी बार में कटेगा? देखिए ध्यान देखिए 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। फिर क्या हो जाएगा? 1 जीरो, यानी क्या हो जाएगा? 20 बार में कट जाएगा। और देखिए क्या कटेगा? जो कटे उससे काट दीजिए। देखिए और क्या कटेगा? देखिए 5 से 20 कटेगा 4 बार में, ये कट गया। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? देखिए ऊपर बचा 314 का गुणा हम कर लेंगे किसी में? 1 में। तो देखिए 314 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा? 314। और बटे में क्या हो जाएगा? 4 का गुणा 4 में 4 चौक 16 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखना सर, देखिए हम 314 में क्या करेंगे? 16 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 16 का भाग। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे? अभी यहाँ पे हम देखिए बगल में अगर थोड़ा सा भाग देंगे तो थोड़ा सा आपका लेंदी होगा। हम क्या करते हैं? थोड़ा सा फोन का यूज कर लेते हैं। और देखिए लेकिन आपको बोर्ड में तो आपको सभी गुणा रफ में करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा फोन का यूज करूंगा जल्दी हो जाएगा। तो देखिए हम क्या कर, देखिए 314 में 16 का भाग देते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा सर, हम क्या करेंगे? 314 में 16 का भाग देते हैं। तो देखिए फोन का थोड़ा सा हम क्या करें? यूज कर लेना। तो देखिए हम क्या करते हैं? देखिए 314 में किसका भाग देंगे? 16 का। तो ये देखिए क्या आ गया आपका? आ गया 19.625 आया। क्या आ गया? 19.625 आया। ये क्या आ गया? देखिए वृत्त का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या है? देखिए पहले नंबर मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल क्या कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए घोड़ा घास चर सकता है तो देखिए यानी 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए पहला वाला आपका आंसर है। क्या है? पहला। यानी देख लीजिए 5 मीटर लंबी रस्सी से जो घोड़ा बांधा गया है वो कितना क्षेत्रफल चलेगा साथियों? आपका 19.625 सेंटीमीटर चलेगा। देखिए क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। इसमें किसमें दिया है? आपका मीटर में दिया है ना। क्या दिया साथियों? आपका मीटर। किसमें दिया है? आपका 5 मीटर। मीटर में दिया है तो यहाँ पे होगा मीटर स्क्वायर। सॉरी साथियों, सेंटीमीटर में नहीं दिया है तो मीटर दिया, यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी 19 दशमलव क्या हो जाएगा आपका? 625 मीटर स्क्वायर। ये पहला वाला आपका आंसर
आ गया साथियों। अब देखिए हमें अब दूसरे में क्या पूछा, देखिए दूसरे में पूछा है, देखिए पूछा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को, देखिए ध्यान से सुनना चाहिए, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। कितना? अब देखिए जैसे ये 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया घोड़े के, तो देखिए 5 के बजाय कह रहा 10 का मतलब हो गया ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब देखिए ये 5 था तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा आपका 10 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 10 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है? इसका। तो अब देखिए ध्यान सुनना, देखिए इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से देखना, वृत्त का ये क्या है, ये क्या है साथियों आपका 1/4 है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए इतने का क्षेत्रफल हमने क्या किया है, निकाल लिया है। अब देखिए 10 मीटर के लिए इतना तो क्षेत्रफल हमको पता चल गया। अब हमको निकालना है इतना, कितना निकालना? इतना पता करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 10 मीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वृत्त का 1/4 का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए ध्यान सुना, हमें निकालना है पूरा, क्या निकालना है? 10 मीटर के लिए। कितना निकालना है? 10 मीटर लिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का 1/4 का क्षेत्रफल निकाल करके फिर देखिए ध्यान से सुना, देखिए इसमें से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो 10 मीटर के लिए बांधा गया है क्षेत्रफल चरेगा घास कितना। तो हम लिखते हैं, देखिए दूसरा वाला ध्यान देखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला सोल्व करें। देखिए क्या करते हैं, बगल में सोल्व करें। देखिए इस साइड, देखिए हम कौन सोल्व करेंगे, दूसरा वाला। अब देखिए अब निकालना है, देखिए चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल ना, देखिए चरे घोड़े, देखिए घोड़े द्वारा चरे जा देखिए घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? अब देखिए 5 मीटर के बजाय क्या कर दिया जा रहा है, 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जा रहा है। तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 10 मीटर के लिए। 10 मीटर के निकाल के फिर क्या करेंगे, देखिए 5 मीटर वाले के जितना निकालेंगे उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका इतने का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमको इतने का क्षेत्रफल चाहिए, इतने का 10 मीटर हो जाएगा। तब देखिए ध्यान से पहले हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का ये 1/4 का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए वृत्त का 1/4 का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए बगल हम करें, देखिए क्या होता है, ये पाई, देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, एक, देखिए वृत्त का 1/4 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 क्या हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा 1/4 का मल्टीप्लाई। अब इसको कर लिए पाई का मान क्या लेना है, 3.14। ध्यान रखेंगे 3.14 इंटू। अब देखिए इसमें देखिए आर का मान इसमें क्या दे दिया है, 5 के बजाय 10 मीटर किया, यानी कि 10 × 10 2 बार करेंगे, फिर इंटू 1 क्या हो जाएगा 4। अब इस दशमलव को खत्म करना है तो ये हो जाएगा 314 अब बटा दशमलव को मानिए 1। क्या मानिए साथियों, दशमलव को 1 मानिए। और दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक है तो 2 0 कर दिए, फिर इंटू, फिर क्या हो जाएगा 10 × क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/4। अब देखिए 10 से 100 काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा आपका 10 बार में। अब फिर देखिए 10 से 10 काट दीजिए, ये कट गया। तो देखिए ऊपर बचा क्या आपका 3 से क्या बचा आपका 314 बटा में क्या बचा आपको नीचे 4, क्या बचा 4। अब ध्यान से देखना सर, देखिए 4 का भाग क्या करेंगे हम लोग, 4 का भाग, ध्यान से सुना, 4 का भाग क्या करेंगे 314 में देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं साथियों, थोड़ा फोन का यूज कर लेते, थोड़ा फोन से देते, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए 314 का भाग किस में देंगे 4। तो क्या आ गया, देखिए 78 आ गया। क्या आ गया आपका साथियों, आपका आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। यानी आ गया घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले, ठीक है, का क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले घास, यहाँ होगा घास का क्षेत्रफल। तो ये आ गया आपका। अब देखिए हमें क्या निकालना, ध्यान समझना। अब देखिए ये दूसरा वाला भी हमने क्या किया साथियों,
देखिए हमने निकाल दिया 78.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका किसका, देखिए 10 मीटर, कितना है 10 मीटर का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। कितना देखिए 10 मीटर के क्षेत्रफल। अब देखिए ध्यान सुना, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखना। देखिए अब देखिए ध्यान से देखिए शेष। अब देखिए क्या हम लोग निकाले, शेष चरे जा सकने वाले घोड़े का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना, घोड़े का क्षेत्रफल यानी कि घास द्वारा। तब देखिए हम बगल में निकाल लेते, देखिए इधर निकालेंगे। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये देखिए पूरा, देखिए पूरा क्या है 10 मीटर घोड़ा चरा क्षेत्रफल यानी कि चरेगा। तो देखिए पूरे क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, देखिए 5 मीटर जो घोड़ा घास चरेगा उसको घटा देंगे तो आपका शेष 10 मीटर के लिए निकल के आ जाएगा। अभी तो हमने तो पूरा निकाला। अभी के हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या, सिर्फ 10 मीटर के लिए, यानी कि देखिए इतने का क्षेत्रफल निकालना। कितने का, इतने का क्षेत्रफल निकालना। ये इतने का क्षेत्रफल, इतना तो पता कर लिया। अब देखिए ये जो निकाले 10 मीटर के लिए निकाले, यानी कि पूरा हमने निकाला, यानी पूरा। अब पूरे में क्या करेंगे, अब देखिए पूरे का इतने से 5 मीटर जो निकाले हैं क्षेत्रफल उसको घटा देंगे तो हम लिखेंगे शेष घोड़े द्वारा, क्या लिखेंगे, शेष घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, घास का क्षेत्रफल। तब देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। शेष का मतलब होता है कि अब वे देखिए यानी कि कितना क्षेत्रफल आपका बचेगा जो घोड़ा घास चरेगा। तब देखिए मैं यहाँ कर दूँ, देखिए शेष घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल का निकालना। अब देखिए ध्यान से ना, अब देखिए ध्यान से पूरे क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुना। अब देखिए पूरे क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, 5 मीटर जो घोड़ा का घास चरा है उसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे। यानी देखिए पूरे क्षेत्रफल, पूरा तो ये निकाले हैं 10 मीटर के लिए, तो देखिए पूरे क्षेत्रफल में से हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए शेष घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्र घास का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 78.5 आ जाएगा। फिर माइनस किसको घटाएंगे, 19 किसको, 19.625 मीटर घटा देंगे तो शेष आ जाएगा। जो शेष क्षेत्रफल बचा है घोड़े द्वारा जो घास चरा है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तब देखिए 78.5 में से हमें घटाना 19.625 का क्षेत्रफल घटा देना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे, ध्यान से देखना। हम घटाते देखिए फ़ोन से घटा देते। देखिए चलिए फ़ोन से नहीं, मैं आपको देखिए यहीं पे घटा के दिखा, देखिए बगल में देखिए ये हो जाएगा 78.5 में से हमें किसको घटाना है, 19.5। तो देखिए यहाँ कर दीजिए 19 फिर क्या करिएगा 6 फिर 2 5 इसको घटा दीजिए, यहाँ 0 रख दीजिए 0। अब देखिए 0 में से 5 जाएगा नहीं तो खा दीजिए 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा 5। यहाँ कितना बचा आपका 9 में से आपका 2 गया तो क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा 4। अब 4 में से देखिए आपका 6 तो जाएगा नहीं, 4 में से 6 तो जाएगा नहीं तो यहाँ एक खांसी दे देगा। यहाँ पहले से ऑलरेडी 4 था, यहाँ दिए 14 हो गया, क्या हो गया 14 में से आपका 6 गया तो क्या बचेगा 8। यहाँ आ जाएगा पॉइंट, क्या आ जाएगा पॉइंट। अब यहाँ कितना बचा था आपका बचा 7 में से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ एक हाथी देगा तो यहाँ हो जाएगा 17। कितना है 17 में से आप क्या करिए 9 को घटा दीजिए तो 9 8 17 यानी क्या आ जाएगा 8 आएगा। क्या आएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी 8 आएगा। यहाँ कितना बचा 6 तो 6 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 5। यानी देखिए क्या आ गया आपका 58.875। क्या आ गया आपका, यह आ गया आपका 58.875 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपका, शेष घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या साथियों, आपका ये आंसर है। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 8वां एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से समझ में आया होगा। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।